Admission open for nursery to class 12th. Genius Public Inter College. Good morning बच्चों. Today I will teach you a topic valuation of goodwill, या हम कह सकते हैं how many methods for calculating of a goodwill, कि गुडविल को निकालने के कितने मेथड है इन अ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. Okay, so there is only three methods for valuation of a goodwill. The first one is a average profit method, second one is a super profit method, and third one is a capitalization of average profit and super profit. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ेंगे और एक या दो इलस्ट्रेशन से हम सीखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे हम गुडविल को निकालते हैं. तो आइए देखते हैं वीडियोस. गुडविल होती क्या है? सबसे पहले ये होती है फिक्स एसेट. क्या होती है? फिक्स एसेट. बट फिक्स एसेट टू टाइप्स की होती है, एक होती है टैंजिबल, एक होती है इनटैंजिबल. तो ये कौन सी एसेट होती है? इनटैंजिबल एसेट्स. डिफरेंस क्या होता है दोनों में? तो फिक्स एसेट, देखो गुडविल इज अ फिक्स एसेट. फिक्स एसेट क्या है? जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक के लिए मिलता है. जिसका बेनिफिट हमें एक लंबे समय तक के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स एसेट. तो गुडविल बेटा जो होती है वो फिक्स एसेट होती है, बट ये हमें दिखाई नहीं देती, बिकॉज गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस. गुडविल होता क्या है? गुडविल किसी भी बिजनेस का नेम एंड फेम होता है. जब कोई बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो उसका नेम एंड फेम बन जाता है, और वही नेम एंड फेम उसकी क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है. तो गुडविल इज अ इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स दैट वी कांट टच इट, वी कांट सी इट, वी कांट टच इट. सो गुडविल इज एन इनटैंजिबल फिक्स एसेट. कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स. कोई एक ऐसा एग्जांपल बताइए एसेट्स का जिसको आपने खुद बनाया हो. तो बेटा जो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होती है, तो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स का मतलब होता है गुडविल, जिसको हम खुद बनाते हैं. तो गुडविल इज अ सेल्फ जनरेटेड एसेट. भाई अब बात आती है कि यहां पार्टनरशिप में इसका क्या मतलब है. तो देखो, जब भी पार्टनरशिप होती, दो तीन मेंबर्स आते हैं, उन्होंने मेहनत की, अपना नेम एंड फेम बनाया, नेम एंड फेम बनाने के बाद अपना बिजनेस स्टेबल किया. जब उनका नेम एंड फेम बन गया, नेम एंड फेम बनने के बाद प्रॉफिट ज्यादा होने लगेगा. जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि नाम से भी पैसे आते हैं, तो जब प्रॉफिट ज्यादा होगा बच्चों, तो हर एक पार्टनर चाहेगा कि हमको ज्यादा प्रॉफिट मिले, हमको ज्यादा प्रॉफिट मिले, या उनके बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड होता है उनमें चेंजेस आएगी, या आपकी बिजनेस से कोई और भी पार्टनर जुड़ना चाहेगा, इनका नाम है, या हो सकता है कोई पार्टनर आपके बिजनेस को छोड़ के चला जाए. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, चेंजिंग इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यहां पे इसका क्या मतलब है? यहां पे इसका यही मतलब है कि जब जो पार्टनर होते हैं इनके बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, जब पीएसआर चेंज हो जाता है, तो ये अपनी गुडविल को भी उसी रेशियो में बांटते हैं. तो यहां पे गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है. गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है कि गुडविल को निकाला कैसे जाए. इस पूरे पार्टनरशिप में, पूरी फर्स्ट बुक में, जो पार्टनरशिप की फर्स्ट बुक है, इस पूरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गुडविल को निकाला कैसे जाए, ये आता ही नहीं उनसे. तो आइए आज हम सीखेंगे गुडविल को कैसे निकाला जाए, इसके कितने मेथड है, कितने तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे ये पार्टनर्स में डिवाइड होता है. पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसका मैं पीडीएफ आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं. पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, बट आज हम यहाँ पर लाइव में इसको सीखेंगे कि कैसे होता है, गुडविल को निकालते कैसे हैं. चलिए गुडविल को हम गुडविल की वैल्यूएशन को सीखते हैं. जब बात की जाती है गुडविल की वैल्यूएशन की, तो यहाँ पे थ्री मेथड्स होते हैं गुडविल को निकालने के. गुडविल को कैलकुलेट करने के थ्री मेथड होते हैं. पहला मेथड होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड. दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड. और तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड. The first one is a average profit method, second one is a super profit method, and third one is a
कैपिटलाइजेशन मेथड। जब बात की जाती है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड की, सबसे पहले इस मेथड की बात होगी, इसके बाद इसकी बात की जाएगी, फिर इसके बाद इसकी बातें की जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों एवरेज आपको बचपन से सिखाया जाता है, मैथमेटिक्स में किसी भी चीज का एवरेज निकालना। आप मैचेस देखते हो, क्रिकेट देखते हो, वहां पर एवरेज उसको दिया होता है, देखते सब हो, आता सब है, लेकिन आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको भी एवरेज निकालना नहीं आता होगा। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था स्टैटिस्टिक में मीन था ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम इज कॉल्ड अ मीन एंड मीन इज कॉल्ड अ एवरेज। मीन को हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो देखो सिंपल चीज है, एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, तो पांचों को जोड़ दीजिए और 5 से डिवाइड दे दीजिए, जिसका मीन निकालते थे वो क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे जब बात की जाती है बच्चों कि एवरेज प्रॉफिट निकाला कैसे जाए या एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाए, तो देखो कैसे निकालते हैं, स्टेप टू स्टेप सीखिएगा। पहले स्टेप टू स्टेप कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर मैं उसे एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं पहला स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। बच्चों देखो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। इसके बाद अभी मैं इसी से बता रहा हूं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहला स्टेप, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जैसे ही आप निकालोगे आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद सीधा सीधा क्या निकालते हैं, गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं, तो देखो गुडविल निकालने के लिए ये एवरेज प्रॉफिट जो आएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये नंबर परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ये नंबर परचेजिंग ईयर हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। आपको 5-6 सालों का प्रॉफिट दिया होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, लेकिन मान लीजिए किसी साल लॉस दिया है तो लॉस अगर होगा तो लॉस को माइनस कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो हमने प्रॉफिट को तो जोड़ दिया 5 साल का, लेकिन अगर उन 5 सालों में किसी भी साल किसी भी ईयर में अगर लॉस दिया हुआ है तो वो लॉस माइनस, मींस प्रॉफिट को प्लस और लॉस को माइनस और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों देखो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। इसको लिख लीजिए। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं, उससे समझिएगा। देखो बच्चों अभी हम इसकी और इसकी बात नहीं की जा रही, अभी बात की जाएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ABC is a partner in a firm. ABC is a partner in a firm. Their profit sharing ratio is 3:2:1. ABC पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2:1 था। Their 5 years profit, their 5-year profit, यहां पर साफ साफ देखिएगा, their 5-year profit is 2000, 3000, 1000, 9,000, 6,000. ठीक, ABC is a partner in a firm. Their profit sharing ratio is 3:2:1. Their 5 years profit is 2,000, 3,000, 1,000, 9,000 and 6,000. अब क्वेश्चन आगे देखिए, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर इज 3 years. Number of purchasing year is 3 years. Calculate goodwill of the firm. क्या निकालना है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, इसके बाद इसके सॉल्यूशन को हम लोग
समझेंगे। तो क्वेश्चन समझते हैं। एबीसी एक पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट रेशियो था 3:2:1। उनका 5 साल का प्रॉफिट दिया था। देयर 5 years प्रॉफिट इज 2000, 3000, 1000, 9000, 6000। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर इज 3 years। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। पूरे फर्म की गुडविल निकालिए। अब बच्चों देखो, पूरे फर्म की गुडविल निकालेंगे कैसे? तो हमने लिखा सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला द सम ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा जो सम ऑफ प्रॉफिट है, पांचों साल के प्रॉफिट को जोड़ दीजिए। 2000 प्लस 3000 प्लस 1000 प्लस 9000 प्लस 6000 जोड़ दिया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने साल है? 1 2 3 4 5। हमने 5 सालों से डिवाइड दे दिया। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाला 2000, 3000, 1000, 9000 जो प्रीवियस प्रॉफिट था सबको जोड़ दिया और 5 से डिवाइड दे दिया। अगर मान लो यहां पे लॉस दिया होता, तो दूसरे साल लॉस था या तीसरे साल लॉस था, तो लॉस वाला जो होता है वो माइनस में आ जाता। मान लीजिए अगर लॉस होता तो लॉस वाला यहाँ साइन क्या लग जाता? माइनस लग जाता। ये लॉस होगा तो माइनस लग जाता। मतलब अगर लॉस होगा तो माइनस और प्रॉफिट होगा तो प्लस और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। बेटा सबको जोड़ लो, कितना आएगा? 21,000 डिवाइड बाई 5। 5 से डिवाइड दे दीजिए, आ गया 4200। तो बेटा इसके बाद क्या निकालेंगे? गुडविल। और गुडविल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर देखो क्वेश्चन में कितना दिया है? तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3 years दिया हुआ है। तो 42 12,600 is the goodwill of the firm. Goodwill of the firm. तो ये आपका आ गया बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म। 4200 into 3 years 12,600 गुडविल ऑफ द फर्म। फिर इसको हम जोड़ देंगे। अगर नॉर्मल लॉस है तो माइनस और नॉर्मल प्रॉफिट है तो प्लस। जस्ट इसका अपोजिट होता है एबनॉर्मल लॉस के साथ। जब अपोजिट की बात की जाती है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है बच्चों एबनॉर्मल लॉस के साथ। एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस हो जाएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो माइनस हो जाएगा। यहां पे देखो नॉर्मल लॉस था तो माइनस और नॉर्मल प्रॉफिट था तो प्लस। जनरली जो हम जानते हैं लॉस हुआ तो माइनस और प्रॉफिट हुआ तो प्लस। बट एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन में उल्टा हो जाता है। यहां पे एवरेज प्रॉफिट के समय, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते समय एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा अगर दिया है तो क्वेश्चन में, और एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। आइए इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसे हटाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे हमें पता चलेगा नॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल लॉस। कभी भी ये लिख के नहीं आएगा कि ये एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें नॉर्मल क्या एबनॉर्मल क्या है। मान लीजिए कोई चीज अगर आपको नहीं पहचान पाते हो तो आप हमसे पूछिएगा कि सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हुआ या एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे हुआ, हम बताएंगे कैसे हुआ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे हटा दे रहा हूं यहाँ पे, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे हटा देता हूं। तो बच्चों प्रॉफिट था क्या? तो इन 3 सालों का प्रॉफिट है 17, 18, 19 में जो आपका प्रॉफिट था वो था 40,000। ये 40,000 लिखा है, ये 50,000, ये 45,000। ये प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि 17, 18, 19 में 40,000, 50,000 और 45,000 प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। ठीक, अब इस प्रॉफिट के आगे कुछ लिखा भी हुआ है। पहले हम 17 में देखते हैं। 40,000 प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट में इंक्लूड है। ये जो मैंने लिखा है ये प्रॉफिट में इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000। आपने एक जमीन बेची थी जिससे कि आपको प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। को अगर हम बेचते हैं तो उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस
हमेशा एबनॉर्मल होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। किसी भी फिक्स एसेट्स को अगर हम बेचते या खरीदते हैं तो उससे होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस वो हमारा कैसा लॉस होता है, एबनॉर्मल। तो बच्चों ये कैसा लॉस, ये कैसा प्रॉफिट है, प्रॉफिट या प्रॉफिट हुआ था, ये कैसा प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट से माइनस हो जाता है। अभी मैंने चार्ट में समझाया था कि एबनॉर्मल प्रॉफिट प्रॉफिट से माइनस हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। 2018 में 50,000 था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। मशीन भी क्या है, फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स से बेचने पे अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो एबनॉर्मल होता है। इसलिए मशीन को बेचने पे जो लॉस हुआ ये भी हमारा क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ। और एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो वो इतना अमाउंट इस साल के प्रॉफिट में जोड़ देंगे। थर्ड वन देखिए 2019 में बच्चों 45,000 एक्सक्लूडिंग 5,000 पेबल फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है भाई, बिजनेस आपका चलेगा। जब बिजनेस चलता है तो डेली टू डेली ऑपरेशन के लिए हम अपने बिजनेस में हर एक चीज का इंश्योरेंस हमारा होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जनरली जाना ही होता है। बिना इंश्योरेंस का तो आज तो गाड़ी तो चलती नहीं है। अब तो आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस भी होने लगा है। तो बिजनेस कोई भी होगा तो वहां तो इंश्योरेंस हमेशा होता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा हमें देना ही पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल लॉस होता है। क्या होता है, नॉर्मल लॉस, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम को हम रोक नहीं सकते। इंश्योरेंस है, प्रीमियम जाना ही जाना है, चाहे जैसे भी हो, ये हर साल जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों कैसा है, ये नॉर्मल लॉस है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमको देना पड़ता है, ये नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस के लिए मैंने क्या कहा, ये हमेशा माइनस होता है। ठीक है, अब आगे देखते क्या लिखा है, परचेजिंग ईयर 2 ईयर। यहाँ परचेजिंग ईयर भी दिया हुआ है, कितने साल, 2 साल। फिर देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें फर्म की गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आइए इसको सॉल्व किया जाता है और समझा जाता है कि कैसे यहां पे गुडविल कैलकुलेट होगी। सॉल्यूशन, calculation of goodwill of the firm। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब बच्चों यहां पर हमारे पास प्रॉफिट, पहले हमें प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा, उसके बाद ही में से निकाल पाएंगे। तो प्रॉफिट कैसे सही होगा, 17 का प्रॉफिट इतना था, लेकिन इसमें इसको जोड़ना था, इसको माइनस करना था, इसको जोड़ना था, जो भी हमें करना था। अब नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस का पहले उसे किया जाएगा। उसके बाद जब एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा तब उससे हम क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। देखो यहां पे प्रॉफिट ऑफ 2017, प्रॉफिट ऑफ 2017 इज इक्वल टू 40,000 तो दिया ही था। इसमें क्या था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। प्रॉफिट हुआ था, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट था, और एबनॉर्मल प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो गया, कितना, 5,000, कितना आएगा, 35,000। और बच्चों ये 35,000 ये क्या हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। क्या एक्चुअल में ये प्रॉफिट था? एनी डाउट टू एनीवन? तो मेरे ख्याल से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्यों माइनस हुआ, क्योंकि लैंड पे जो हमें प्रॉफिट हुआ ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट कभी भी लिया नहीं जाता, हमें नॉर्मली प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मली प्रॉफिट 35,000 था, इससे 5 में और हुआ था, इसलिए 40,000 हो गया था। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 35,000 था। लैंड को या किसी भी फिक्स एसेट को बेचेंगे, प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो एबनॉर्मल ही होता है, ध्यान रखना। अब दूसरा देखते हैं, प्रॉफिट ऑफ 2018 में बच्चों प्रॉफिट कितना था, 50,000 था। ठीक, 50,000 देखो क्या हुआ, माइनस है प्लस, क्या लॉस हुआ था, क्या हुआ था, लॉस हुआ था। किससे लॉस हुआ था, मशीन को बेचने से। मशीन भी क्या है, फिक्स एसेट्स है। कितने का लॉस था, 10,000 का। तो बच्चों मशीन भी फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट पे अगर लॉस होता है तो ये एबनॉर्मल लॉस होता है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाता है, प्लस। एबनॉर्मल प्रॉफिट प्लस, सॉरी, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस।
तो 50 प्लस 60 10,000 हो जाएगा 60,000। ठीक है, 50,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 60,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ 2019। अब बच्चों 19 में प्रॉफिट कितना था? 45,000 था। अब 45,000 में क्या क्या एक्सक्लूड था? तो 5,000 पेबल फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था और ये इसमें अभी जोड़ा नहीं गया है या माइनस नहीं किया गया है, इसमें अभी इंक्लूड नहीं है। तो बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल लॉस है। अभी मैंने बताया कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपको हमेशा देना होता है, इसलिए नॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस हमेशा क्या होता है? माइनस। नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो प्लस। तो ये नॉर्मल लॉस है इसलिए माइनस हुआ। कितना माइनस हो जाएगा बच्चों? 5,000। कितना बचेगा? 40,000। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? गुडविल निकालने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। गुडविल निकालने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू तीनों साल के प्रॉफिट को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, यहां पे 3 इयर्स का प्रॉफिट जो दिया था उसको हम जोड़ लेंगे। 35,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 जो हमने एक्चुअल में अभी निकाला, डिवाइड बाई 3। 1,35,000 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 45,000। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल कैसे आती है बच्चों? देखो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। यही होता है। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 45,000। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना था? 2। यहां पे देखो लिखा होगा परचेजिंग ईयर 2 ईयर लिखा है। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना रहेगा? 90,000 रुपीज। और 90,000 रुपीज क्या हो गई? गुडविल ऑफ द फर्म हो गया। तो ये हो गया बच्चों पूरा सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि जिसमें अभी इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें से प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट को हम जोड़ लेते थे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड दे देते थे और फिर उसका मल्टीप्लाई हो जाता था किससे? परचेजिंग ईयर से। हमारा गुडविल निकल आता था। यहां भी फॉर्मूला वही है, बट कभी कभी जो ईयर्स दिए होते हैं प्रॉफिट में, उस प्रॉफिट में इंक्लूड या एक्सक्लूड होता है क्या? एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस, या नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस। तो उससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस निकालना पड़ता है। जब हमारी एक्चुअल आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, तो उसके बाद हमने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड दिया। नंबर ऑफ ईयर कितने थे? 3 से डिवाइड दिया, आ गया 45,000। और 45,000 जो आया है उसका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से हो जाएगा बच्चों। आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन और ये था